हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कि आज का हमारा न्यूज़ एडिटोरियल हमारे पेपर में क्या वैल्यूएशन कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ कि साउथ इंडिया में एक वंदे भारत जो है वो नई लॉन्च हुई है, आज ही हुई है, प्रधानमंत्री जी ने की है। चेन्नई से मैसूरू कनेक्ट करेगी। ओके, तो थोड़ा सा देख लें। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन या फिर इसको ट्रेन 18 भी बोलते हैं। इट्स अ सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन है। मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, कोई सेपरेट लोकोमोटिव नहीं है। 2019 में ये शुरू हुई थी और ऑपरेटेड बाय द इंडियन रेलवेज ऑन 5 रूट्स। अब तक 5 रूट्स पे है। ओके, और किसने डिज़ाइन की हुई है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया उसके अंडर है ये। कुछ इसके सुपीरियर फीचर्स हैं, रिक्लाइनिंग सीट्स हैं, ऑटोमेटिक फायर सेंसर्स हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, प्लस वाईफाई है ऑन डिमांड पे और काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है। ओके, देन कम्स श्री कनकदास महर्षि वाल्मीकि, मौलाना आज़ाद और आचार्य कृपलानी। जब प्रधानमंत्री जी अपने ये भाषण दे रहे थे तो उन्होंने वहाँ के जो संत हैं ना, पोइट श्री कनकदास, महर्षि वाल्मीकि और मौलाना आज़ाद प्लस आचार्य कृपलानी, इनका मेंशन किया है। तो जब इन्होंने मेंशन किया है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हमें देखना है कि इनमें क्या इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आ जाता है। तो क्या है, कनकदास जो थे वो कौन सी सदी में थे? 1509 से 1609 पे। वो हरिदास संत थे और फिलोसोफर थे। कार्नेटिक म्यूज़िक के कंपोज़र थे वो, रिनाउंड पोइट थे, रिफॉर्मर थे और म्यूजिशियन थे। ओके, देन महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो हार्बिंगर पोइट हैं संस्कृत लिटरेचर के। उन्हें आदि कवि भी बोला जाता है, पहले जो कवि थे वो। और आपको पता होगा जो फर्स्ट एपिक पोइम है यानी कि रामायण, उनके वो ऑथर हैं। देन अबुल कलाम आज़ाद 1888 से 1958 का इरा था इनका। ये इंडियन इंडिपेंडेंस जब मूवमेंट थी तो उसमें इन्होंने भाग लिया था, एक्टिविस्ट थे, सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हुए थे वो यही थे। ठीक है जी। एंड उनके बर्थडे को सेलिब्रेशन में माना जाता है एज ए नेशनल एजुकेशन डे आज भी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ जीवतराम भगवान दास कृपलानी। इन्हें आचार्य कृपलानी भी कहा जाता है। इंडियन पॉलिटिशियन थे वो। इंडियन कांग्रेस की जो प्रेसिडेंसी उन्होंने 1947 में ली थी ड्यूरिंग पावर ट्रांसफ़र। ओके, देन कम्स डिजी लॉकर। डिजी लॉकर भी न्यूज़ में आ रहा है, तो हमें देखना है कि डिजी लॉकर क्या है, क्योंकि काफ़ी टाइम में ना पहले ये पेपर में आया था कि डिजी लॉकर में थोड़े थोड़े फीचर्स आए थे इसके। तो डिजी लॉकर ने क्या किया है, इन्होंने आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है उसका जो दूसरा फेज़ है वो इंटीग्रेशन कर लिया है, यानी कि जुड़ गए हैं उसके साथ दूसरे फेज़ में भी। तो अब क्या है, जो यूज़र्स हैं डिजी लॉकर वाले वो डिजिटली यानी कि ऑनलाइन ही अपनी हेल्थ रिकॉर्ड्स प्लस उन्हें आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से जोड़ सकते हैं। ओके, तो डिजी लॉकर है क्या? एक सिक्योर क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट स्टोरेज है। जैसे कि आप पेटीएम रखते हैं फ़ोन में, वैसे ही आप डिजी लॉकर ऐप अपने फ़ोन में रख सकते हैं। ये सिक्योर है, इसमें आपकी जितनी भी मार्कशीट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और एक्सचेंज भी आप कर सकते हैं। 2015 में ये लॉन्च हुआ था प्लेटफॉर्म अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे आप हार्ड कॉपी में पकड़ेंगे ना चीज़ें, तो उसमें ख़तरा हो जाता है कि कहीं गिर गया, ये मैं कोई आधार कार्ड गिर गया या मेरे कोई 10th का 11th का या कोई भी सर्टिफिकेट जो मेरे इम्पॉर्टेंट है आगे काम आएगा, अगर वो आपका कहीं मिसप्लेस हो जाए तो अगर आपने फ़ोन में ही रखा होएगा तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गवर्नमेंट के अंडर है तो वो तो सिक्योर ही होएगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या एडिशन कर दी है, हेल्थ लॉकर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जी हेल्थ रिकॉर्ड्स भी आ गए हैं, जैसे कि कोविड की वैक्सीनेशन रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं तो वो आ गया, लैब की रिपोर्ट्स आ गई, या हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज हुए हैं समरीज, कोई भी प्रॉब्लम है वो आप इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, डिजी लॉकर क्या है, ये इसका साइन आ गया, देख लो ऐसी ही ऐप होगी। अगर प्ले स्टोर में खोलेंगे तो ऐसा ही शो होएगा ऊपर डिजी लॉकर, ये ब्लू और उसमें चाबी।
तो ये क्या है, इसके कुछ फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। जितनी देर आप अपना कंसेंट नहीं देंगे तब तक ये नहीं होगा। तो इट इज़ बेस्ड ऑन यूज़र कंसेंट। फुली सिक्योर एक्सेस है, कहीं भी हो, कहीं भी किसी भी टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल हो, डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, कहीं से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं अगर आपने अपने फ़ोन में या किसी भी डेटा जिसमें आप यूज़ करते हैं नेट उसमें रखा हो। पेपरलेस हो गया तो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी हो गया। ठीक है। देन कम्स आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये 2021 में लॉन्च हुआ था। ठीक है। ये क्या करेंगे, डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन जो हॉस्पिटल्स के हैं वो एक साथ ज्वाइन करेंगे। तो डिजिटल इकोसिस्टम होएगा, यानी कि ऑनलाइन इकोसिस्टम होएगा, और भी फैसिलिटीज़ आ जाएंगी। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं डॉक्टर से घर बैठे ही, पेशेंट का कंसेंट ले सकते हैं। अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि जो डॉक्टर हैं वो चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी हमसे पूछताछ करनी है तो पहले आप अपने रिकॉर्ड्स बताएं हेल्थ के रिलेटेड। ठीक है। तो कंसेंट होगा तभी आगे ये बढ़ेगा। ओके। देन कम्स की आयुष्मान भारत जो है ना, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डिजिटल मिशन, इनका ट्राइड है। तो ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसने 4 साल कंप्लीट किए हैं, और जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसने 1 साल कंप्लीट किया है। तो ये जो दोनों स्कीम्स हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, ये क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। 2018 में लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें जो है ये इंश्योरेंस कवर देती है 5 लाख टू ओवर 10 करोड़ जो मार्जिनलाइज्ड फैमिली हैं एज पर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा 2011। पर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और फंडिंग होएगी 60:40 और 90:10 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स। फैमिली साइज़ या एज ऑफ मेंबर पे कोई कवरेज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, और पहले से अगर कोई डिजीज़ हो रही होएगी, पहले की हुई होंगी, उसको भी ये कवर कर सकते हैं। और जो आयुष्मान डिजिटल मिशन है वो हमने पढ़ लिया, डिजिटल बैकबोन है। एक चीज़ इसमें है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इम्प्लीमेंट कौन करता है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। ये आ गया कि फीचर्स यही होंगे, सीमलेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होएगा, डेटा बहुत ज़्यादा होएगा, इन्फॉर्मेशन होएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक, कंसेंट होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी होगी। ओके। देन कम्स द लास्ट पार्ट इज़ द टिडबिट्स और फैक्ट्स। इसके में क्या है, एक पर्सनैलिटी है इला भट्ट, जो काफ़ी न्यूज़ में आ रही है क्योंकि इनकी हो गई है डेथ। तो ये कौन थी, ये सीवा फाउंडर थी। ठीक है। जो वुमेन एम्पावरमेंट के एक्टिविस्ट थी ना ये, तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन वुमेन के लिए खोली थी, सीवा उसका शॉर्ट फॉर्म, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। ठीक है जी। तो वो उनकी डेथ हो गई है। उनको क्या बोलते हैं, जेंटल रेवोल्यूशनरी भी बोलते थे। ठीक। देन कम्स G20 की प्रेसिडेंसी, आपको पता होगा कि जो भारत है वही कर रहा है। तो इसके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने इंडिया में ही उन्होंने क्या लोगो बताया है, थीम बताया और वेबसाइट बताई है। पेपर में अगर आपने देखा हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें कोई ना कोई चीज़ का थीम ज़रूर पूछ रहे हैं आजकल। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि G20 का थीम और लोगो आपको पता होना चाहिए। तो लोगो आ गई जी, लोटस, देख लीजिए ऐसा है कुछ थीम। लोटस के 7 पेटल्स हैं जिसको प्रधानमंत्री जी ने बोला है दे आर एक्टिंग एज अ रे ऑफ होप, तो धरती को बचाने के लिए। ठीक। और इनका मोटो क्या है, 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। ओके। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है आपको पिक्टोरियल में पूछा जाए या फिर आपको एज सच ही पूछ लिया जाए कि इसका आप बताओ। ठीक है। तो लोगो बियर्स अ लोटस एंड द मैसेज ऑफ वसुधैव कुटुंब, यानी कि होल अर्थ इज़ 1 वर्ल्ड। ओके। तो ये हो गया हमारा G20 का। देन कम्स एक और भी आपने देखा होगा कि आ रहा है कि जो शैम्पू यूज़ करते हैं ना, तो जो यूनिलीवर कंपनी के शैम्पूज यूज़ कर रहे हैं उससे कुछ ऐसा प्रोडक्ट है बीच में जो बेंजीन बनाता है। तो बेंजीन की कंपोजिशन है, तो बेंजीन जो है वो कैंसर कॉजिंग केमिकल है, तो उससे ब्लड कैंसर या कुछ और भी केमिकल्स जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं। तो ये शैम्पू आप बंद कीजिए। पर ये कहाँ पे है, ये इंडिया में नहीं है, ये फॉरेन की न्यूज़ है। वेलिसर जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसने फाउंड किया है, क्या देखा है कि जो बेंजीन है ना, जो कैंसर कॉजिंग केमिकल है, कोई भी वहाँ के जो पॉपुलर स्प्रेज है ना,
सनस्क्रीन्स लगाते हैं जो, या फिर डिओड्रेंट्स या हैंड सैनिटाइज़र, और या फिर शैम्पू, डव का बोल रहे हैं वो, ठीक है। बट ये वो नहीं है जो हम शैम्पू फॉर्म में यूज़ करते हैं, ये पाउडर फॉर्म में है, जो इन बिटवीन जब कोई सिर धोता है ना तो बालों को फ्रेश करने के लिए वो ना पाउडर फॉर्म में लगाते हैं बाहर के लोग, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ये उसमें पाया जाता है, ये उन्होंने बताया गया है कि पाउडर फॉर्म में है। ओके, तो आप इसमें क्लियर हो जाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।